हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैंने अभी पियानो ट्यूटोरियल में कुछ लेसन्स बताया था मैंने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें और मैं पियानो की जो कंटिन्यू वीडियो होती है वो मैं डालता रहूँगा, और कुछ हमने डाला है और अब कंटिन्यू ही रहेगी ये। तो दोस्तों मैंने नेचुरल नोट, जिसको हिंदी में शुद्ध स्वर कहते हैं, और इंग्लिश में नेचुरल नोट CDEFGAB, ठीक है। तो उसके मैं बहुत ज़्यादा लेसन्स नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल जितना ज़रूरत है उतना ही लेसन्स बताऊंगा, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। फिंगर चलनी चाहिए, अगर फिंगर नहीं चलेगी तो फिर काम कैसे चलेगा। तो फिंगर पहले चलाना सीखिए, और उसके बाद धीरे धीरे मैं बाद में फिर जैसे जैसे ज़रूरत होगी ना वैसे वैसे लेसन में डालूंगा गाने के साथ साथ। लेकिन अभी मैंने नेचुरल नोट पर CDEFG पे 4-5-6 लेसन हमने डाल रखे हैं, है ना। तो वो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। आज मैं जो लेसन जितने जिसको कहते हैं ना शार्प नोट या फ्लैट नोट, शार्प नोट और फ्लैट नोट जो 5 कीज ये होते हैं, इसको क्या कहते हैं आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर पहले बता दूं तब लेसन बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो है पहली वाली जो ब्लैक है, इसको आप C का शार्प कहें या D का फ्लैट कहें। देखिए शार्प का जो साइन होता है ना, वो होता है जैसे आपके मोबाइल में हैश होती है ना, हैश की साइन, बस सेम उसी को म्यूजिक में कीबोर्ड में शार्प की साइन कहते हैं। उसका नाम शार्प है, जैसे उसमें हैश है वैसे इसमें शार्प है। और इसमें एक स्मॉल b की तरह आती है साइन, उसको फ्लैट साइन कहते हैं। जो स्मॉल b जो होती है ABCD में स्मॉल b, तो इसमें उसको फ्लैट की साइन कहते हैं। तो देखिए जैसे एक आदमी का 2 नाम होता है ना, वैसा ही हर ब्लैक कीज का 2 नाम है। कैसे, देखिए ये जो फर्स्ट ब्लैक है इसको आप C का शार्प कहिए या D का फ्लैट कहिए, आदमी एक ही है, नाम 2 है। जरूरत के अनुसार बोलेंगे, हम लोग यूज करेंगे, वो आगे फिर बताएंगे। फिलहाल इतना समझिए कि इसे क्योंकि शार्प नोट जो होता है नेचुरल नोट के बाद होता है, और फ्लैट नोट जो होती है वो नेचुरल के पहले होती है, इसलिए C का इसे क्या कहेंगे, C का शार्प है और ये D का फ्लैट बोलेंगे। दूसरी वाली ब्लैक को D का शार्प बोलेंगे या E का फ्लैट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्लैक नहीं, E के बाद F है। फिर उसके बाद आता है तीसरा ब्लैक, इसे F का शार्प बोलेंगे या G का फ्लैट बोलेंगे। F का शार्प बोलेंगे या G का फ्लैट बोलेंगे। फिर ये जो ब्लैक है फोर्थ वाली, इसे G का शार्प बोलेंगे या A का फ्लैट बोलेंगे। और जो ये 5वीं वाली है, इसे A का शार्प बोलेंगे या B का फ्लैट बोलेंगे। तो क्या हो गया, C का शार्प D का फ्लैट, D का शार्प E का फ्लैट, F का शार्प G का फ्लैट, G का शार्प A का फ्लैट, A का शार्प B का फ्लैट। उसी तरह सब है, ये जितने ऑक्टेव है ये सिर्फ ऑक्टेव बढ़ेगा, रहेगा सब सेम, ठीक है। तो हमने नेचुरल नोट CDEFGABC ये हमने लेसन बता दिया था। इस पे कुछ मैं अभी आपको बता देता हूं फ्लैट नोट की प्रैक्टिस। तो एक मैं बता देता हूं, और बाकी जो नेचुरल नोट पे आपने जो लेसन किया था, सेम लेसन इस पे कर ले, बहुत बड़ा नहीं कीजिए, सेम लेसन इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दैट्स ऑल, हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग गाने में आएंगे। तो कैसे क्या करेंगे देखिए। तो दोस्तों मैंने क्या भी बताया था, फिर मैं बता रहा हूं एक बार। C का शार्प बोलेंगे इसको या D का फ्लैट बोलेंगे, फिर इसे D का शार्प बोलेंगे या E का फ्लैट बोलेंगे, फिर इसे F का शार्प बोलेंगे या G का फ्लैट बोलेंगे, फिर इसे G का शार्प बोलेंगे या A का फ्लैट बोलेंगे, और फिर इसे A का शार्प बोलेंगे या B का फ्लैट बोलेंगे, ठीक है। मैंने पहले नेचुरल नोट में जो प्रैक्टिस कराया था, ये कराया था, सेम चीज इस पे बजाना है, लेकिन क्या करना है कि इसे स्किप करनी, ये नहीं बजेगा, उसकी जगह ये बजेगा। अगर इसको आप बजाते हैं ना तो वो स्केल सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग 4 ही का प्रैक्टिस, 4 ब्लैक यूज करेंगे, D फ्लैट, E फ्लैट, A फ्लैट, B फ्लैट। देखिए C, D फ्लैट, E फ्लैट, फिंगर वही रहेगा जो इसमें था, 1 2 3 1 2 3 4 5, C, D
फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी। ठीक है, देखिए अब फिंगर वैसे ही चल रही है, फिंगर वही है, 1 2 3, फिर ये मूव करेंगे इस तरह से। फिर से देखिए एक बार, सी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, ये यहीं रहेगा, इसी तरह मूव करेंगे, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, फिर सी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी, एफ, और यहां से मूव करेंगे, ये यहीं रहेगा, उठाना नहीं इसे, एफ, फिर यहां से मूव करेंगे, ई फ्लैट, डी फ्लैट, सी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जब आप 1 वीक प्रैक्टिस कीजिए, जैसे इसकी प्रैक्टिस को फ्री कर लीजिए, यहां तक ले आइए, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, जो लेसन आपने इसमें नेचुरल नोट में किया था उसी को फिर मैं दिखा दे रहा हूं सिर्फ, फिर से एक बार, ये आप समझ गए। उसके बाद जो लेसन इसमें आपने किया था, जो आपने किया था सी डी ई डी ई एफ, वही चीज, सेम प्रोसेस। फिर से एक बार देखिए, वही चीज है, सिर्फ ये 4 कीज बदल गए, यहां जो नेचुरल था यहां फ्लैट 4 कीज हो गया। ठीक है, और इसमें हमने एक और बताया था क्या, सी डी ई, यहां पर उसी चीज को यहां अप्लाई करेंगे, कैसे, एक बार और, दोस्तों आप समझ गए। देखिए इसको कहते हैं कम समय में ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा सीखना समझना। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल शॉर्टकट यहाँ थोड़ा बना दिया है, आपको प्रैक्टिस करने में मन भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। और आप देखिए क्या हो गया, सारे चीज आप समझ गए। पहले आप ये नेचुरल समझ गए थे और अभी हमने ये बता दिया, तो इतना ही तो कीज है। उसके अलावा तो फिर ऑक्टेव ऊपर हो गया, तो इतनी कीज की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप गाना बजाने लगेंगे फिर, है ना। तो दोस्तों आप समझ गए, नेचुरल नोट की प्रैक्टिस मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है और अभी हमने फ्लैट नोट की प्रैक्टिस बता दिया है। यानी आपके पास आपकी सारे नोट्स की प्रैक्टिस हो गई, सिर्फ एक एफ शार्प को छोड़कर। बाकी 11 नोट्स की प्रैक्टिस लेसन्स के साथ हो गई। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और दोस्तों प्रैक्टिस डेली करें। ये बहुत जरूरी होता है कि प्रैक्टिस आप रोज करें, थोड़ी देर करें लेकिन रोज करें। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अगले वीडियो से मैं छोटे छोटे गाने जो बिल्कुल हर कोई सीख सके, छोटे छोटे गाने बताना शुरू करूंगा और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। यानी स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, कोई काम स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे पहले ABCD सीखे, फिर F और एप्पल सीखिए, फिर दिस इज एन एप्पल सीखिए। अगर अचानक दिस इज एन एप्पल तो मुश्किल है ना फिर। तो ये प्रोसेस होता है, हर जगह होता है और हमेशा प्रोसेस में जाना चाहिए। बिना प्रोसेस का कोई काम नहीं होता है। सीखने में भी अगर बिना प्रोसेस वाले वीडियो में जाएंगे, चाहे वो हम सिखाते हो कोई भी सिखाता हो, यानी ओवरऑल ये कह सकते हैं ना कि प्रोसेसली चले तो आप सीख जाएंगे और जंपिंग करेंगे तो सीखना मुश्किल होगा। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करें, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। ओके बाय।